दोस्तों, सबरंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि बात करना एक ऐसी कला है। कहा जाता है कि शब्द हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं और कहा जाता है कि एक दयालु शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर समाज में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, पहले बोलने वाले और दूसरे करने वाले। हमें बोल और कर्म दोनों की शक्ति को अपने जीवन में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलित करने के बारे में भी सोचना चाहिए, है ना? ताकि जब हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुँचे, पीछे पलट कर देखें तो हमें इस बात का अफसोस ना हो कि हम तो बोलने वाले ही रह गए। आइए आज के इस वाक्य में इस दिलचस्प पहलू की खोज करते हैं। ज्यादा बात करने वाले कुछ कर नहीं पाते और कुछ करने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बोल इंसान का वो गुण है जो उसके संचार का माध्यम बनता है और जिसकी मदद से वो संबंध संपर्क बनाता है। मगर आजकल मनुष्य दिखावट की धुन में मग्न है। उसे लगता है कि जो बाह्य रूप से प्रसिद्ध या विख्यात है वही श्रेष्ठ है। इसीलिए कम बोलने वाले को लोग कभी कभी कम आंकते हैं, जबकि सच तो इसका विपरीत ही है। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो नकली दिखावट के घेरे में खुद और दूसरों को भी फंसाते हैं। वे अंदर से जानते हैं कि उनकी प्रसिद्धि उनके गुणों के आधार पर नहीं बल्कि नकली दिखावे पर आधारित है। वो सच के प्रकट होने से डरते हैं और इसीलिए कम बोलने वालों को कम आंकते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने मन में तीव्र संकल्पों को उजागर करते हैं, अपने भावनाओं को भी सुंदर विचारों से पोषित करते हैं और अपने मन को भी सोचने समझने का एक मौका देते हैं, जिसके फलस्वरूप अपनी कमियों को दूर करके हम वास्तव में श्रेष्ठ बन जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में मेडिटेशन को लेकर बहुत भ्रम है। ध्यान के हजारों अलग अलग तरीके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ध्यान के नाम से ही परहेज है, क्योंकि दोस्तों ध्यान एक आध्यात्मिक विषय है जो हमारे भीतर की दुनिया की खोज करता है और भीतर की दुनिया के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। आइए इस विषय को और अधिक जटिल ना बनाएं, सरल शुरुआत करना क्योंकि हमेशा ही अच्छा होता है और हम जानते हैं कि हमारे जीवन को बदलने वाली चीज़ें हमेशा सरल ही होती हैं। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ ध्यान के सरल पहलू के बारे में जानते हैं। नमस्कार। आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख मिलेगा, आप सुख पर ध्यान देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए जो लोग पूछते ना ध्यान क्या है, बड़ा सिंपल सा है कि जो आपको जीवन में चाहिए उस पर ध्यान दो। और वास्तव में ध्यान की विधि में भी हम पॉजिटिविटी पर ध्यान देते हैं। जो आत्मा के गुण है उस पर हम ध्यान करते हैं और जैसे ही आप आत्मा के गुणों पर ध्यान देते हो, परमात्मा के गुणों पर ध्यान करते हो, तो वही सब आप प्राप्त भी करते हो। तो बस ध्यान की विधि भी बड़ी सरल सी है और एक बार आप ध्यान की विधि सीख जाते हो तो फिर जीवन में भी कहां पर आपको ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान देना है, कौन सी बातों पर ध्यान नहीं देना है, वह आप ऑटोमेटिक सीख जाते हो। वहां सिखाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह एक आदत हो गई। पॉजिटिव की आदत हो गई तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है क्यों हमें ध्यान का अभ्यास सीखना चाहिए।
नमस्कार। दोस्तों, हमने शुरुआत की थी बोल और कर्म के संतुलन से। कहते भी है ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। और कम बरसने का क्या कारण है? दोस्तों, कारण ये है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही प्रसिद्धि और मान्यता पाने की कोशिश करने लगते हैं, और ऐसा करने पर सारा समय अपनी योग्यता को सिद्ध करने में ही निकल जाता है। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें वाकई लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य होता है, और ऐसे धैर्यवान लोग ही आम से विशिष्ट बनते हैं, और उन विशेषताओं और अनुभवों से वो सबको आम से खास बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। जी हाँ, तो आइए आज देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में कौन है हमारे साथ विशिष्ट जन। आप शुरू से ही गॉड से कनेक्टेड रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास एक वो आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है वो शुरू से ही चलता है। यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज में ऐसी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? हमारे मित्र हैं, भाई हैं संजय जी, एंड वो हमें रोज़ मैसेज भेजते हैं ब्रह्म कुमारी का और हम उन्हें भेजते हैं जय माता दी जी। सो ऐसा करके उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बोरीवली में बहुत एक प्रोग्राम था, वुमेंस डे, एंड मैं वहाँ गई बोरीवली में संजय जी के साथ जी। एंड इतना ब्यूटीफुल लगा, इट वॉज सच अ मैजिकल इवनिंग, इतना ब्यूटीफुल लगा मुझे वहाँ, इतना टचिंग लगा। सो आई गॉट वेरी टच विद दैट प्रोग्राम। एंड देन वहाँ दिव्या दीदी ने बोला कि हमारा 80th ईयर का फंक्शन है इधर, तो आप ज़रूर आएँ। तो पहले मेरा था कि आऊँ नहीं आऊँ, यू नो, इट वाज लाइक आई वाज इन टू माइंड्स एंड ऑल, बट आई सेड नो, आई हैव टू गो टू दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ माई सेल्फ। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। एंड यहाँ आते ही एक जैसे ही मैंने एंट्री की आश्रम में, तो मेरे को एक वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन लगी। एक बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है, शायद आपके साथ हुई हो, या प्लेजेंटनेस आता है। इट्स नॉट प्लेजेंटनेस, इट्स दैट यू गेट कनेक्टेड टू समथिंग, यू नो, व्हिच आई फेल्ट। तो आई फेल्ट वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, मींस ये कितनी खूबसूरत जगह है, यू नो जी। तो आई फील वेरी पॉजिटिव एंड आई फील लाइक आई हैव कम टू अ मैजिकल प्लेस, जैसे कुछ बहुत खूबसूरत हो रहा है मेरे साथ। ग्रेट, सो यू आर एंजॉयिंग बेसिकली। यस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, हर कोई महान हो सकता है क्योंकि हर कोई सेवा कर सकता है। मानवता की सेवा ही प्रभु की परम भक्ति है। आज हमारे पास सेवा शब्द की बहुत सी व्याख्याएं हैं, लेकिन असली सेवा तो तब होती है जब हम किसी के चेहरे पर स्थायी मुस्कान लाते हैं, और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद भी हमेशा मुस्कुराते रहें। आत्म परिवर्तन का यही संदेश ब्रह्मा कुमारियाँ सारे विश्व में फैला रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हेडलाइंस में क्या है खास। ब्रह्मा कुमारिस जो संसार को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग का दिव्य साधना सिखा रही है, उसके द्वारा हजारों ने व्यसनों से भी मुक्ति पाया है। ऐसे ही सेवा कार्य छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 7 दिवसीय स्वदेशी मेला बिलासपुर 2022 का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर द्वारा मेरा बिलासपुर दुर्घटना रहित बिलासपुर एवं मेरा बिलासपुर व्यसन मुक्त बिलासपुर के संयुक्त स्टाल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। हर साल चलने वाला स्वदेशी मेले में देश के अलग अलग जगहों से अलग अलग वस्तुओं का 300 से अधिक स्टाल लगाए गए। स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज शाखा टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित राजयोग भवन की संचालिका बीके स्वाति दीदी ने स्टाल का मुख्य 3 उद्देश्य ऐसे बताया।
सड़क सुरक्षा एवं व्यसन से होने वाले नुकसान के प्रति जागृति, अपने परिवार, समाज और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेवारी का बोध कराना और आध्यात्मिकता द्वारा मूल्यनिष्ठ जीवन बनाना। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री भ्राता पुरुषोत्तम तेली जी ने फीता काटकर स्टॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों की सराहना करते हुए शुभ भावना दी और कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की आदत चिंता का विषय है। अब इसके प्रति सभी को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय भ्राता अरुण साव जी ने कहा कि समाज को नशे से छुड़ाने के लिए हर प्रकार की मुहिम अपनानी होगी, तभी जाकर नशा मुक्त देश बन पाएगा और ब्रह्मा कुमारीज ये कार्य कर रही है। लगभग 35,000 लोगों ने स्टॉल का अवलोकन किया। दोस्तों, दिन को शक्तिशाली और फलदार बनाने के लिए हमें सुबह की शुरुआत फलदार विचारों से करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आपके लिए हर रोज सुबह सबरंग ला रहे हैं, ताकि आपकी हर सुबह आनंद और शक्ति से भरी हो और आपका पूरा दिन खुशी से बीते। सबरंग के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम शांति।